तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि DaVinci Resolve के अंदर जो बेसिक वर्कफ्लो होता है वो कैसे रहता है और ओवरव्यू दूंगा कि DaVinci Resolve स्टार्ट से एंड तक कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। अब ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब मैं आपको कल से एक्चुअल ट्यूटोरियल्स दूंगा, एक्चुअल चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो तब आपके दिमाग में एक माइंड मैपिंग होनी चाहिए और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, क्या चीज़ें बोल रहा हूँ, वो आपको समझ आनी चाहिए। तो इसलिए आज की ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें मैं आपको सब कुछ बहुत ही बेसिक लेवल पर डिटेल में बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको इस टैब के बारे में बताया था जिसका नाम था प्रोजेक्ट पैनल। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने एक प्रोजेक्ट बना रखा है जिसका नाम है डेमो क्लासेस, जिसको मैं आपको अभी इसके एग्जांपल से आपको समझाने वाला हूं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और ये मेरा प्रोजेक्ट खुल जाएगा। अब आप जब इस सॉफ्टवेयर को पहली बार देखेंगे और जब भी किसी बड़े सॉफ्टवेयर को आप पहली बार देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा। आपको डरना नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल्स को देखो, फॉलो करो, अपने बेसिक्स को क्लियर करो। क्योंकि जब मैंने भी आज से 3 साल पहले ये सॉफ्टवेयर खोला था ना, तो मुझे समझ नहीं आया था, इतने सारे ऑप्शंस थे, इतने सारे पेजेस थे, कहाँ क्या होता है कुछ समझ नहीं आया था। पर धीरे धीरे जैसे मैं काम करता गया वैसे वैसे मैं इस सॉफ्टवेयर से फेमिलियर होता गया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देता हूँ। तो DaVinci Resolve पेज बेसिस पे काम करता है। पेज बेसिस मतलब DaVinci Resolve में मान लीजिए कि अलग अलग चैम्बर्स हैं। सपोज कीजिए आपको एक इंसान को ड्रेसअप करना है, यानी कि उसको तैयार करना है, तो आपने अलग अलग चैम्बर बना रखे हैं। तो सबसे पहले चैम्बर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले चैम्बर में आप उसकी नहलाई धुलाई करेंगे, ठीक है, वो एक चैम्बर हो गया। उसके बाद सेकंड चैम्बर में आपने उसके लिए कपड़े पहना रखे हैं, थर्ड चैम्बर में आप उसका मेकअप करोगे और फोर्थ चैम्बर में आप उसको फाइनल टचअप दोगे, बाल बनाओगे और फिफ्थ चैम्बर में आप उसको बाहर निकाल दोगे। तो क्या किया हमने, जो पूरा काम था किसी आदमी को तैयार करने का, उसको अलग अलग चैम्बर्स में बांट दिया। ऐसे ही DaVinci Resolve में क्या हो रखा है कि जो एडिटिंग का काम है उसको अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर रखा है। यानी कि एक काम के लिए एक पेज, दूसरे काम के लिए डेडिकेटेड दूसरा पेज, एक के बाद आप दूसरे पेज में जाएंगे, तीसरे पेज में जाएंगे, चौथे पेज में जाएंगे और लास्ट पेज में जाकर आपका वीडियो तैयार हो जाएगा। आप एक पेज से डायरेक्ट तीसरे पेज में भी जा सकते हैं, तीसरे से डायरेक्ट पांचवें में भी जा सकते हैं, पांचवें से वापस तीसरे में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आप आगे चले गए तो पीछे नहीं आ सकते। इसमें कंप्लीट फ्रीडम आपको मिलती है। लेकिन एग्जांपल के लिए जो मैंने आपको समझाया, अब मैं आपको समझाता हूं कि DaVinci Resolve में एक्चुअल में वो होता कैसे है। तो DaVinci Resolve में अभी आपको नीचे की साइड यहाँ पर जहाँ पे आप मेरा देखेंगे कर्सर, आपको कुछ आइकन्स दिख रहे होंगे। तो यही वो आइकन्स हैं जो DaVinci Resolve के अंदर पेजेस होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पेजेस हैं जिनका हम DaVinci Resolve के अंदर यूज करते हैं। अब एक एक करके मैं आपको ओवरव्यू दूंगा हर एक पेज का, ताकि आपके दिमाग में एक माइंड मैपिंग हो सके कि DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर काम कैसे करता है। और जब मैं आपको कल बताऊंगी उस पेज में जाएंगे, इस पेज में जाएंगे, तो आप एक दिमाग में अपने पहले से ही आइडिया लगा के बैठे हो और आपको कंफ्यूजन ना हो। तो इन टैब्स के नाम देखने के लिए सबसे पहले मैं इसके ऊपर हवर करूंगा तो इसका नाम आ जाएगा। तो सबसे पहले टैब का नाम है मीडिया टैब, दूसरे का नाम है कट टैब, तीसरे का नाम है एडिट टैब, चौथे का नाम है फ्यूजन, पांचवे का नाम है कलर टैब, फिर आता है हमारा फेयर लाइट और डिलीवरी। अब एक एक करके डिटेल में इन सारे टैब्स को समझते हैं। तो सबसे पहले टैब का नाम है मीडिया टैब, ठीक है। अब मीडिया का मतलब क्या होता है? मीडिया का मतलब होता है वो सारी चीजें, वो सारी फुटेजेस, वो सारी रॉ फाइल्स, वो सारे म्यूजिक, वो सारे PNGs, फुटेजेस, बी रोल्स, वो सारे ओवरलेस, वो जितनी भी चीजें आप किसी भी वीडियो को एडिट करने के लिए यूज करते हो उन्हें हम कहते हैं मीडिया। बेसिकली वैसे तो मीडिया रॉ फाइल्स के लिए यूज करा जाता है, बट ये सारा का सारा भी आपका मीडिया के अंदर ही आता है। तो बेसिकली ये मीडिया पूल काम क्या करता है? तो मीडिया पूल को बनाया ही इसलिए गया है कि आप अपनी शूट करी हुई क्लिप्स को ऑर्गेनाइज तरीके से, याद रखना मैं ऑर्गेनाइज वर्ड फिर से बोल रहा हूं, मैंने पिछली क्लासेस में भी इस वर्ड की इंपॉर्टेंस समझाई थी। और ये पूरा का पूरा जो मीडिया टैब है ये इसी एक काम के लिए बनाया है, ताकि आप अपने क्लिप्स को DaVinci के अंदर काफी ऑर्गेनाइज ढंग से रख पाएं। तो मीडिया टैब का एकमात्र काम है कि आप अपने कंप्यूटर से या अपने जहां आपकी सोर्स फाइल्स हैं वहां से उन मीडिया फाइल्स को DaVinci के अंदर लाएं और अलग अलग तरीके से प्यार से एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर बना के अच्छे से स्ट्रक्चर वाइज रखें। अभी इस फोल्डर में ये काम करना कैसे है, इस फोल्डर में जितने भी आपको ऊपर नीचे बटन दिख रहे हैं 2-4, उनका मतलब क्या है, ये सब मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में समझाऊंगा। बट अभी आपने इस फोल्डर का नाम पता करना है कि इसका नाम है मीडिया टैब और इसका क्या काम होता है। जैसे ही आप अपने सारी मीडिया को मीडिया टैब में ले आएंगे, अच्छे से फोल्डर के अंदर स्ट्रक्चर तरीके से रख लेंगे, फिर हमारा काम होगा उन फोल्डर्स के अंदर जो क्लिप्स हैं उनके अंदर इन और आउट पॉइंट लगाना और उनमें से बेस्ट क्लिप और बेस्ट क्लिप के अंदर बेस्ट पार्ट को सिलेक्ट करना। इस काम के लिए हमारा आ जाता है अगला टैब जिसका नाम है कट टैब। आपको इसके नाम से भी पता लग गया होगा, कट यानी कि कट लगाना। इस टैब में बेसिकली होता क्या है कि मान लो जब शूटिंग होती है तो एक टेक को 3 बार लिया जाता है। तो समझो कि एक क्लिप है हमारे पास 10 सेकंड की, उसमें 3-3 सेकंड के 3 बार एक ही चीजें हैं। तो कौन सा वाला सबसे बढ़िया है?
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उस 10 सेकंड की क्लिप में से वो 3 सेकंड वाला पार्ट अलग करना होगा। ऐसे ही कोई क्लिप है मान लो 12 सेकंड की, 12 सेकंड में जब हम कैमरे का बटन दबाते हैं तो फर्स्ट में 2 सेकंड का एक बफर रहता है, एंडिंग में 2 सेकंड का बफर रहता है, तो उस पॉइंट को भी आपको हटाना होगा। तो ये सारी जो कट वाली चीजें हैं, बेसिक कट जो आपके एक्चुअल रॉ फाइल के अंदर रखती है, वो सारा का सारा काम होता है आपका कट टैब के अंदर। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये कट एक बेसिक सी चीज करने के लिए एक पूरा का पूरा पेज बनाने की क्या जरूरत थी, क्योंकि इसके बाद जो एडिट टैब आ रहा है, एडिट टैब में भी सेम चीजें हो जाती हैं। और जब मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में अपना वर्कफ्लो बताऊंगा तो मैं भी मोस्टली जो कट पेज की चीजें हैं वो एडिट टैब में ही करता हूं। और इनफैक्ट मैं मीडिया और कट टैब को तो यहाँ से हटा ही देता हूँ, मतलब यहाँ से हटाने का भी ऑप्शन होता है तो हटा के रखता हूँ। तो आखिर इन दोनों टैब्स की जरूरत क्या है? तो जनरली जो हम अभी लो लेवल पर एडिटिंग करते हैं तो हम होता क्या है, हमारे पास 8 से 10 रॉ फाइल्स आती हैं और उन्हीं से हमको एडिटिंग करनी होती है, तो हमारे पास बहुत ही छोटा डेटा होता है। पर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, जब आप वेब सीरीज एडिट कर रहे हैं, जब आप मूवीज एडिट कर रहे हैं, आपके पास 4-5 महीने का जो शूट का डेटा है वो जब आता है तो आपको कई हफ्ते लग जाते हैं उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करने में और उससे बेस्ट डेटा को अपने यूज में लाने में। और जब आपके पास इतनी हजारों जीबी का डेटा होता है तो आपको उसको ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है। तो इसीलिए दाविंची ने इस स्पेसिफिक यूज केस को ध्यान में रखते हुए 2 पूरे के पूरे अलग टैब बना दिए हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इन दोनों टैब्स का आपके मेरे जैसे नॉर्मल लोगों के लिए कोई यूज केस नहीं होगा, बट जो लोग बहुत ही ज्यादा डेटा के साथ काम करते हैं उनके लिए ये दोनों टैब बहुत ज्यादा काम के होते हैं। तो हमने मीडिया टैब देख लिया, हमने कट टैब देख लिया, अब हम तो एडिटिंग सीखने आए हैं। तो अब एडिटिंग जो होगी एक्चुअल वो होगी हमारे तीसरे पेज में, जिसका नाम है एडिट टैब। तो अभी मेरे सामने एडिट टैब खुला है। तो एडिट टैब में क्या होता है, जो एक्चुअल एडिटिंग है वो होती है, यहाँ आपकी जो सारी मीडिया फाइल्स है वो होती हैं, आपकी टाइमलाइन होती है और आप उस टाइमलाइन में इफेक्ट लगा सकते हो। उस टाइमलाइन में जो भी आपको मैनिपुलेशन करने हैं, ट्रांजिशन लगाने हैं, ओवरलेज लगाने हैं, टेक्स्ट लगाना है, जो सारी चीजें आपको करनी है वो आप इस एडिट टैब में करते हो। आप एडिट टैब को एक हिसाब से प्रो लेवल का प्रीमियर प्रो समझ सकते हो। जो आपका पूरा का पूरा प्रीमियर प्रो है वो दाविंची के इस एक एडिट पेज में ही समा जाता है। तो पूरा का पूरा प्रीमियर प्रो इंडस्ट्री लेवल का सॉफ्टवेयर और दाविंची रिजॉल्व का एक पेज, ये दोनों बराबर है और कई मायनों में बहुत सारे ऑप्शन इस पेज में ज्यादा बेहतर है। और जब आप इस एक पेज को बाकी इन 6 पेजों के साथ मर्ज कर दोगे तब ये सॉफ्टवेयर आपको नेक्स्ट लेवल का आउटपुट निकाल के देगा। अब एडिट टैब में सारी एडिटिंग होती है जिसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। बेसिकली सबसे ज्यादा क्लासेस शायद मैं इसी टैब के बारे में दूं या फ्यूजन टैब के बारे में दूं, जो कि अगला मेरा टैब है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। तो एडिट टैब में क्या होता है, सारी वीडियोस एक्चुअल में एडिट होती है। अब इसके बाद जो आता है, जिसके लिए दाविंची रिजॉल्व सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा मार्केट में वैल्यू है, और जो चीज मार्केट में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करती है वो है दाविंची रिजॉल्व का फ्यूजन टैब। अब जो फ्यूजन टैब है वो कंफ्यूज क्यों करता है, क्योंकि जो फ्यूजन टैब है ना, यहाँ नोट्स होती है। नोट्स देखो, ये एक नोट बन गई जो मैंने अभी आपको बनाया, ये दूसरी नोट है, इसके बीच में एक तीसरी नोट आ गई, एक चौथी नोट बन गई। ये सब देख के आप कंफ्यूज मत होना और क्लासेस छोड़ के मत चले जाना। मैं आपको सारी चीजें फ्यूचर में डिटेल में बताऊंगा, पर यही वो नोट्स हैं जिसको देख के मार्केट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और दाविंची रिजॉल्व शुरू करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो दाविंची रिजॉल्व के इस टैब को आप कंपेयर कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट से। और जो भी प्रो लेवल के एनिमेशंस होते हैं, मोशन ग्राफिक्स होते हैं, इफेक्ट्स होते हैं, वो दाविंची रिजॉल्व के अंदर सारे के सारे इसी फ्यूजन टैब के अंदर बनाए जाते हैं। हम इस टैब को सबसे ज्यादा डिटेल में समझेंगे और इसका और एडिट टैब का बहुत ज्यादा यूज केस होता है। ये साइमल्टेनियसली आगे पीछे यूज होते रहते हैं और बहुत ही बढ़िया चीजें आप इससे बना सकते हैं। तो ये है हमारा फ्यूजन पेज, जो कि बेसिकली हाई लेवल एनिमेशन, मोशन ग्राफिक्स और जो आपके छोटे मोटे की फ्रेमिंग होती है उसके लिए यूज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टैब है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीजें आप यहां से बना सकते हो। और जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये दाविंची रिजॉल्व का आफ्टर इफेक्ट है, तो इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से मास्टर करना है। अब मान लो आपका एडिटिंग का काम हो गया, इसके बाद दाविंची रिजॉल्व जिस चीज के लिए मूवीज वाली इंडस्ट्रीज में यूज होता है वो है कलर ग्रेडिंग। तो इसके बाद हमारा आएगा कलर टैब। अब इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम में आप बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ज़्यादा डिटेल तरीके से किसी भी फुटेज को ग्रेड कर सकते हो, यानी कि कलर ग्रेड कर सकते हो। ये भी मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल का सिखाऊंगा और जब मैं कुछ एडवांस लेवल का सीख जाऊंगा डेफिनेटली आपके लिए इसकी क्लासेस भी लाऊंगा। लेकिन ये वो टैब है जिसके लिए दाविंची रिजॉल्व शुरुआत से मार्केट लीडर है। कलर ग्रेडिंग के मामले में दाविंची रिजॉल्व का मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है और इस टैब में बेसिकली हम सिर्फ फुटेजेस को कलर करते हैं। वर्क फ्लो में कई बार ऐसा होता है कि हम फुटेजेस को पहले कलर ग्रेड कर देते हैं, फिर उसकी कलर ग्रेडिंग को ऑफ कर देते हैं। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, ये मैं आपको आगे सिखाऊंगा, बट ये वर्क फ्लो में बाद में रखा गया है क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि जो हैवी एडिटिंग होती है वो हम रील्स में करते हैं।
तो उसका वर्कफ्लो हमको पहले ग्रेड करना पड़ता है। पर जो वेब सीरीज है उनमें हमको ग्रेडिंग वगैरह बाद में करनी पड़ती है, कट वगैरह लगाने के बाद, तो वो थोड़ा वर्कफ्लो में आगे पीछे हो जाता है। और इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा भी था, तो ऐसा नहीं है कि आपको 1 से 2 3 4 ऐसे लाइन वाइज ही जाना है। आप पहले 5वें टैब में भी काम कर सकते हैं, फिर दूसरे टैब में भी आ सकते हैं। तो ये दाविंची रिजॉल्व के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और ये जो हमारा 5वां पेज है, यह है पूरा का पूरा कलर ग्रेडिंग के ऊपर। इसमें बहुत ही डिटेल तरीके से आप कैमरा से रॉ फुटेज उसको बहुत ही प्यारे तरीके से एडिट कर सकते हैं। इसके बाद बढ़ते हैं अपने दूसरे टैब की तरफ, अगला जो कि हमारा है 6ठा टैब, जिसका नाम है फेयरलाइट। जो ये फेयरलाइट टैब है, ये पूरा का पूरा बनाया गया है ऑडियो के लिए। पहले आपने देखा विजुअल के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए क्या है, कलर टैब। अब जो विजुअल के अलावा दूसरा पार्ट होता है किसी भी वीडियो का, वो है ऑडियो। तो इस टैब में आप डिटेल में ऑडियो को एडिट कर सकते हो और डिटेल में यहीं से ऑडियो को काफ़ी सारे इफेक्ट लगा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो। मैं इसको आपको बेसिक लेवल पर सिखाऊंगा, पर क्योंकि मैं भी इसको अभी सीख ही रहा हूँ एडवांस लेवल पर, तो जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा मैं आपके लिए इसकी भी डिटेल क्लासेस लेके आऊंगा। तो ये टैब हमारा फेयरलाइट टैब। फेयरलाइट टैब का जो एडिटिंग का, ऑडियो एडिटिंग का काम है, वो काफ़ी ज़्यादा आपका एडिट टैब में भी हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आप अगर स्पेसिफिक ऑडियो के ऊपर बहुत डिटेल काम करना चाहते हो तो ये टैब आपके लिए है। अब देखो, हमारे सारा काम हो गया, हमने एडिट कर लिया, हमने इफेक्ट लगा लिया, हमने कलर ग्रेड कर लिया, हमने ऑडियो पे काम कर लिया। अब क्या है, अब वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट क्या होता है, जब हम किसी भी सॉफ्टवेयर में वीडियो को डालते हैं तो उसको कहते हैं इंपोर्ट करना। इंपोर्ट हमने वीडियो करी, तो उसके ऊपर हमने 50 चीज़ें ऐड करी, टेक्स्ट, म्यूजिक वगैरह वगैरह। अब हमने उस वीडियो को बाहर निकालना है ना उस सॉफ्टवेयर से, तो उसके लिए दाविंची रिजॉल्व में एक डेडिकेटेड पेज है जिसका नाम है डिलीवर टैब। अब इस डिलीवर टैब में बहुत ही डिटेल तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप उस वीडियो को किस तरीके से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप उस वीडियो को बिना बैकग्राउंड के एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उस वीडियो को MP4 में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आप उसको क्विक टाइम में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें। आप उसको वर्टिकल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और ये तो मैं बहुत बेसिक लेवल का कह रहा हूँ, इससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें आपको इस डिलीवर टैब में मिलेंगी और आप अपने मनचाही तरीके से अपनी वीडियो को इस दाविंची रिजॉल्व से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये थी हमारी बेसिक क्लासेस की दाविंची रिजॉल्व का वर्कफ्लो क्या रहता है। अब मैं अगली क्लास में एक एक करके इन सारे टैब्स को कवर करूंगा और आपको बहुत ही बेसिक लेवल पर, बहुत ही आसान भाषा में इनके बारे में बताऊंगा, ताकि आप दाविंची रिजॉल्व में जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो एडिटिंग की जर्नी शुरू कर सको। तो मिलता हूं आपसे अगली क्लास में।